वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टाइल शीट कंपोनेंट। स्टाइल शीट कंपोनेंट को हम किसी भी कंपोनेंट को स्टाइल देने के लिए यूज करते हैं, सीएसएस बेसिकली अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है रिएक्ट नेटिव, देन फर्स्ट ऑफिशियल लिंक को ओपन कर लेंगे, देन ड्रॉप डाउन से कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप बेसिक कंपोनेंट में देख सकते हो स्टाइल शीट। सो व्यू टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इनपुट एंड स्क्रॉल व्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं स्टाइल शीट क्या होता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा इसकी जो डेफिनेशन है वो भी रीड कर सकते हो। तो प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शंस लेयर सिमिलर टू सीएसएस स्टाइल शीट। सो बेसिकली सीएसएस को अप्लाई करने के लिए ही हम स्टाइल शीट को यूज करते हैं। और स्टाइल शीट ऐसे आप बोल सकते हो कि अगर आपको इनलाइन सीएसएस अप्लाई करनी है तब आपको जो स्टाइल शीट है वो यूज़ नहीं करनी है। इसके लिए आपको या तो एक अलग से आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी या फिर जो स्टाइल है वो आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे स्टाइल शीट नाम से। ये हमारी सीरीज है जो स्टार्टिंग से हम फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद एक फाइल क्रिएट कर लेंगे स्टाइल शीट .js, स्टाइल शीट .js। उसके बाद एक कंपोनेंट का जो टेम्पलेट है उसको जनरेट कर लेंगे और इसका नेम हम सेम ही दे देते हैं स्टाइल शीट। उसके बाद इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने app.js में। सो इंपोर्ट स्टाइल शीट फ्रॉम कंपोनेंट फोल्डर और इसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। सो आप देख सकते हो अभी UI पे हमें जो S है वो शो हो गया है टॉप लेफ्ट में। इसके बाद इसको अभी मैं सेम नाम दे देता हूँ स्टाइल शीट कंपोनेंट। तो टेक्स्ट हमारा विजिबल हो गया है। अब दो तीन तरीके से बेसिकली आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हो। पहला जो टेम्पलेट हमने जनरेट करा है जिसमें आप देख सकते हो ऑलरेडी इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर स्टाइल शीट डॉट क्रिएट एक ये फंक्शन है, इसको कॉल करा है। इसकी हेल्प से जितना भी आपका डिज़ाइन होगा UI से रिलेटेड आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के डिफाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो रीडेबिलिटी होती है आपके कोड की वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर UI से रिलेटेड या डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ भी इशू है सो वो मुझे इसी के अंदर मिल जाएगा, मुझे इस फाइल को चेकआउट नहीं करना है। तो कुछ CSS या कुछ स्टाइल शीट हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं इस व्यू पे कुछ अप्लाई कर देता हूँ, जैसे फ्लैक्स 1, और जैसे मैं बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ येलो। उसके बाद यहाँ पे तो आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद इसको यहाँ पे अप्लाई भी करना है। इसका एक सिंटेक्स है जो कि कॉमन है, इसको आप रिमेंबर कर सकते हो। जैसे मैं अभी दे देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लिखना है आपको सबसे पहले, उसके बाद इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, देन स्टाइल्स, ये जो वेरिएबल का नेम है ये लिखना है। सो स्टाइल्स देन डॉट और ये जो नेम है व्यू इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो आप देख सकते हो जो स्टाइल हमने इसके अंदर प्रोवाइड करा है वो हमारे व्यू पे अप्लाई हो गया है। सो इस तरीके से आप CSS स्टाइल शीट जो है वो किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं इसका कुछ भी नेम दे सकता हूँ, जैसे मैं इसको कंटेनर कर देता हूँ। उसके बाद जो आप देख सकते हो जैसे हमने नेम चेंज करा, हमें CSS जो है वो रिमूव हो गई, क्योंकि व्यू नाम से हमने कुछ स्टाइल शीट में क्रिएट ही नहीं करा है, तो इसको फिर हमें नाम चेंज करना पड़ेगा कंटेनर। तो आप देख सकते हो अगेन CSS अप्लाई हो गई है। अब इस टेक्स्ट पे भी कुछ CSS अप्लाई करके देखते हैं। सो जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, और मैं इसको फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 30। उसके बाद आपको टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल सेम, देन स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। जैसे आप सेव करोगे तो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा।
उसके बाद अगर आपको इसको सेंटर में दिखाना है तो फिर आपको, क्योंकि ये इस पेरेंट के अंदर है और ये जो पेरेंट है ये फुल स्क्रीन में कवर कर रहा है, तो हमें फुल स्क्रीन के सेंटर में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करेंगे। सो इसको ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, लेकिन हमें वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली सेंटर में दिखाना है। उसके बाद हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन में शो हो जाएगा। अब जितना भी कंटेंट हम इस व्यू के अंदर ऐड करेंगे वो ऑलरेडी एडेड रहेगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जैसे मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे मैंने 4 टेक्स्ट लिए हैं, तो आप देख सकते हो चारों टेक्स्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे कोई स्टाइल अप्लाई करना है, जैसे टेक्स्ट 1 हो गया, ये टेक्स्ट 2, ये टेक्स्ट 3, ये टेक्स्ट 4, तो जैसे ही मैंने इसकी जो स्टाइल है वो चेंज करी तो फ़ॉन्ट साइज और जो भी स्टाइल हमने ऐड करा था टेक्स्ट पे वो रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं टेक्स्ट 2 पे अप्लाई करता हूँ, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जो भी नीड है उसके हिसाब से स्टाइल में जो भी नाम देना है वो दे सकते हो। जैसे मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज है मैं 50 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 50 करूँगा, ये फर्स्ट वाले का टेक्स्ट जो है वो 30 है फ़ॉन्ट साइज, और इसका हमने 50 दिया तो ये इससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आप कलर चेंज कर सकते हो, मैनी प्रॉपर्टी है इसके अंदर जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड। अब फॉर एग्जांपल मुझे 2 स्टाइल, ये जो मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं 2 स्टाइल, मुझे एक ही टेक्स्ट या एक ही व्यू या किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में 2 स्टाइल अप्लाई करने हैं। तो 2 स्टाइल हम कैसे अप्लाई करते हैं? सो जैसे मेरे पास टेक्स्ट 3 है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट 2 भी अप्लाई करना है। टेक्स्ट 3 जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ के साथ जो टेक्स्ट 2 की प्रॉपर्टी है वो भी मुझे इसमें अप्लाई करनी है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? जो आपने सिंटेक्स लिखा है उसको आपको एक एरे में लेना है, एरे में रैप करना है, उसके बाद आपको कोमा लगाना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देनी है, जैसे मुझे सिर्फ मार्जिन टॉप से देना है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लगा सकते हो, देन आप लिख सकते हो मार्जिन टॉप लाइक 50। तो आप जैसे लिखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेस आ गया है। सो ये है सिंगल प्रॉपर्टी। जैसे मुझे कलर चेंज करना है, कलर लाइक ग्रीन। सो ये जो हमारा टेक्स्ट 3 है इसमें जो कलर है इसका ग्रीन हो गया है। ये है आपको, अगर आपको केवल सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे? तो फिर आपको ये कर्ली ब्रेसेस रिमूव करना है। आपको यहाँ पे लिखना है स्टाइल सेम डॉट टेक्स्ट 2। तो जैसे आप करोगे तो इसका जो कलर है वो भी रेड, जो CSS की जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई हो गई है। जो लास्ट में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे भी फ़ॉन्ट साइज लिखा है, यहाँ पे भी फ़ॉन्ट साइज लिखा है, तो जो लास्ट में जो लिखा होगा वो अप्लाई होता है एट द एंड जो लिखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर देता हूँ, कलर, और मैं कर देता हूँ लाइक पिंक। तो आप देखना यहाँ पे जो कलर है वो पिंक हो गया है, जबकि हमने रेड भी दिया है, क्योंकि हमने जो लास्ट में लिखा है वो अप्लाई होता है। ये रूल है CSS का। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और फॉर एग्जांपल इसको मैं जो फ़ॉन्ट साइज है वो दे देता हूँ 60। तो जो हमारा टेक्स्ट 1 है उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 60 हो गया है। और इसको मैं अभी 30 कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट 3 है हमारा, इसको कुछ CSS देते हैं। जैसे कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो कर देते हैं 60। तो और इसका जो कलर है वो कर देते हैं पिंक कर देते हैं अभी। और ये जो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे 2 और इसको 3 कर देते हैं। तो आप देख सकते हो जो कलर है वो हमारा पिंक अप्लाई हो गया है, फ़ॉन्ट साइज 60 अप्लाई हो गया है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉन्ट है वो तो कॉमन रहे, तो मैं इसमें से फ़ॉन्ट रिमूव कर देता हूँ।
तो आप देख रहे हो फ़ॉन्ट तो हमारा कॉमन है, फ़ॉन्ट तो उसने यहीं से उठा लिया। फ़ॉन्ट 50 तो हमारा 2 और 3 दोनों का सेम हो गया विथ सिंगल प्रॉपर्टी, लेकिन जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी कुछ जैसे कि आपको फ़ॉन्ट फैमिली सेम दिखानी है, फ़ॉन्ट साइज़ सेम दिखाना है, फ़ॉन्ट का कलर सेम रखना है, लेकिन आपको फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है या उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो उसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा जो आपका जो स्टाइल है उसको। सो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी एक बार डॉक्यूमेंटेशन में भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो फ़ॉन्ट वेट आप अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर विथ, मार्जिन टॉप, ये सब आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि इसको हम अलग फाइल में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपका सेम फाइल में है style.js के अंदर। अगर आपको इसको डिफरेंट फाइल में रखना है तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, देन एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, जिसका नाम रखेंगे style.js। उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन स्टाइल शीट जो है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और ये जो वेरिएबल है स्टाइल्स इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद हम अपनी फाइल में जाएंगे style.js में और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट स्टाइल्स। सो आप देख सकते हो जैसे हमने स्टाइल्स को इंपोर्ट करा तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेम CSS अप्लाई हो रही है। इससे क्या है कि आपका जो कोड है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल में मैनेज हो जाता है, कि लॉजिक का जो पार्ट है, आपका जो डिज़ाइन का पार्ट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और जो भी आपकी CSS है वो आप एक डिफरेंट फाइल में मैनेज कर सकते हो। सो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप इनलाइन CSS भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक करली ब्रेसेस और लगाया तो जो CSS है वो रिमूव हो गई है। अब मैं देता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स 1, तो ये फ्लैक्स 1 अप्लाई हो गया है। अब बैकग्राउंड कलर सेम डाल के देखते हैं, येलो, और ये येलो कलर अप्लाई हो गया है। इसको रेड भी करके देख लेते हैं। सो ये रेड अप्लाई हो गया है। अब मैं करता हूँ सेम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। सो जो कंटेंट है वो अगेन सेंटर में आ जाएगा, और इसको येलो कर देते हैं। सो इस तरीके से भी आप इनलाइन CSS ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे जो रीडेबिलिटी है कोड की वो बहुत ज़्यादा आपकी डिक्रीज हो सकती है। ये गुड अप्रोच नहीं है इनलाइन CSS। सो द बेस्ट अप्रोच इज़ कि आप अलग से एक फ़ाइल बनाओ और उसमें आप अपना जो CSS है उसको मैनेज करो और उसको इंपोर्ट करके फिर यूज करो। सो इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रूफ है जिनको आप चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। सो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है कि एक के ऊपर एक दिखाना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट तो रिलेटिव होती है हमारी पोजीशन, लेकिन एब्सोल्यूट से वो मेन फ्लो से हट जाती है। तो आपको जैसे किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट दिखाना है, बट कोई आइकन दिखाना है, तो आप पोजीशन एब्सोल्यूट ऐड करके फिर मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट इसको मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है CSS के अंदर। ये सब आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।